तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फेथ स्टे नाइट के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये तीनों जो होते हैं चर्च से बाहर आते हैं और बाहर जो है इन्हें एक लड़की मिलती है जो इमिया को पहले रात को मिली थी। यहाँ पे है उसका मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा भयंकर दिख रहा होता है। वो कहती है कि सेकंड टाइम मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तोसाका जो होती है वो बताती है कि इसका मॉन्स्टर जो है इनकम्पेरेबल है, मतलब सबसे डिफरेंट मॉन्स्टर है इसके पास। अब यहाँ पे जो ये लड़की होती है इसका नाम अलाया होता है। ये कहती है कि इससे ज़्यादा तुम्हें जो है इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं हूँ अभी थोड़ी देर में तुम सबको मारने वाली हूँ। चलो फिर हम तुमको मार देते हैं। यहाँ जो उसका मॉन्स्टर होता है ये सुनकर जो है यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जो हमारा सैबर होता है ये उसको देख रही होती है और ये जो है इसके ऊपर जो है अटैक करने स्टार्ट कर देती है। सैबर के सामने ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा होता है। ये उसे आराम से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ डोज कर लेती है। यहाँ पे चिल्लाता है इमिया कि रुक जाओ, बट वो रुकती नहीं है। यहाँ पे तोसाका कहती है कि ये जो मॉन्स्टर है बहुत बड़ा है, ये तो तुम्हारे सैबर को खिलौने की तरह घुमा रहा है। अब ये लड़की जो होती है अलाया कहती है चलो चलो मारो इसे। यहाँ जो सैबर होती है वो एक पोल पे चढ़ जाती है। वो जो है यहाँ पे सिर्फ बटोच कर रही है, मॉन्स्टर को अटैक नहीं करती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे वायर के ऊपर चढ़ जाती है और भागने लग जाती है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सीधा इसके पास आ जाती है अलाया के। सैबर कुछ करती अलाया को उससे पहले ही उसका मॉन्स्टर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहती है कि सबको जल्दी से फिनिश कर दो एक बार में ही। हम देखते हैं कि उसका मॉन्स्टर जो होता है यहाँ पे मारता है नीचे मारने की वजह से धरती जो होती है वो फट जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये छलांग लगा देती है। जो सैबर है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, बट इसका जो मॉन्स्टर होता है वो उसकी तलवार बहुत बड़ी होती है। उसका मॉन्स्टर जो है इसे मार देता है। फिर इसे याद आता है कि इसके बाद दिल के अंदर जो है अभी इंजरी हुई है और ये बात उसे देखकर भी याद आता है इमिया को, क्योंकि पता था उसको कि लेंसर ने अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसके दिल में घुसा दी थी। पिछले फाइट के अंदर हमने देखा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जाता है उसे रोकने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। तो साका उसे रोक लेती है और यहाँ पे जो है वो फायर करती है, और उसका जो फायर होता है वो इतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता कि उस मॉन्स्टर के जो है चमड़ी को फाड़ के उसके अंदर चला जाए, क्योंकि उसका जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसे जो है उसके अटैक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो यहीं पे खड़ा रहता है। ये कहती है कि इस मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ही टफ है। ये सुनकर जो इमिया होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा नहीं है, भाग जाओ सैबर जल्दी से। बट सैबर जो होती है वो भागती नहीं है, वो दोबारा इसके ऊपर अटैक करने आती है। बट इस बार जो इसका मॉन्स्टर होता है इतने बुरा अटैक करता है कि इसके पीठ से पूरी खून हो जाता है, जिससे कि वो जो है ज़मीन पे गिर जाती है। इस तरह उसे ज़मीन पे गिरता हुआ देखकर जो सैबर होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो उसके पास जाता है बचाने के लिए, बट सैबर जो होती है वो उसे मना कर देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये लड़की होती है अलाया, ये कहती है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का, क्योंकि मेरा हीरो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो है तोसाका समझ जाती है कि स्ट्रॉन्ग हीरो है ग्रीक का। तो ये जो है एक तरह का मॉन्स्टर होता है जिसका नाम हिराक्लस होता है। वो जो है इसे लेके समन किया हुआ है इसने। जितने भी मॉन्स्टर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, यानी कि सभी सर्वेंट से ताकतवर है। ये कहती है कि चलो अब इन सबको एक बार में ही काट डालो, क्योंकि अब जो है इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो इमिया होता है उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकता अपने आंखों के आगे। हम देखते हैं कि वो बड़े ही ध्यान से सैबर को देख रहा होता है, और सैबर तो एक लड़की होती है तो ये पीछे कैसे हट पाता। तो हम देखते हैं कि ये जल्दी से भागकर सैबर को उठाता है और उसे साइड में कर देता है। और जब मॉन्स्टर तलवार मारता है तो वो तलवार जो है इसके लग जाती है। जब ये इसके लगती है तो ये जो है नीचे गिर जाता है, मतलब मरने ही वाला होता है। इमिया के ऐसा करने पर तोसाका जो होती है बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है, और साथ में जो ये अलाया है ये भी चौंक जाती है, क्योंकि कोई भी मास्टर अपने सर्वेंट को इस तरह से बचाता नहीं है।
बट इमिया जो होता है बहुत दिलदार बंदा होता है और उसने उससे बचा लिया होता है। वो कहती है कि अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है तो हम अभी जा रहे हैं, बट याद रखना जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें पक्का मार के जाएंगे। यहाँ पे जो रिन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इमिया के इस हरकत को देखकर। वो कहती है कि पता नहीं ये क्या सोच रहा था, अब मैं इसे थोड़ी बचा पाऊँगी अभी। इमिया जो होता है अपने डैड की बात को याद करता है। उसके डैड बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे जस्टिस को और उससे एडमायर थे। तो इमिया कहता है किससे एडमायर थे आप? अगर आप प्रोटेक्ट ऑफ जस्टिस से एडमायर थे तो आपने क्या जो उसको गिव अप कर दिया था आगे जाकर? तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि मुझे जो है गिव अप करना पड़ गया, क्योंकि जो हीरो होता है वो कुछ समय के लिए ही हीरो होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा जो है उसका लोग नाम चिल्लाते रहेंगे। जब वो यहाँ पे स्टेज पर आएगा फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो जो है इमिया कहता है कि ठीक है तो मैं आपकी जगह लूँगा और मैं जो हूँ बड़ा होकर बनूँगा प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस। उसके डैड कहते हैं कि तुम अभी नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि ठीक है तो मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तब मैं ये करूँगा और मैं आपका जो ड्रीम है उसे पूरा करूँगा। ऐसा सुन के जो उसके डैड होते हैं कहते हैं कि मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। और ऐसा बोलकर उसके डैड जो होते हैं यहाँ बैठे रह जाते हैं और बोलते नहीं हैं कुछ। वो अपनी डैड को देखता है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। अब उसके डैड जो है यहाँ पे मर चुके हैं या नहीं मर चुके हैं ये मुझे नहीं कंफर्म है, क्योंकि बताया ही नहीं गया था वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो इमिया होता है वो सो के उठ जाता है। वो जो है सपना देख रहा होता है। फिर जब वो जग के जाता है वॉशरूम में, वो सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर। फिर हम देखते हैं कि जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो यो याद करने की कोशिश करता है और वो रूम के अंदर जाता है तो वो देखकर चौंक जाता है कि यहाँ पे तोसाका रिन जो है यहीं बैठकर चाय पी रही होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना परमिशन से यहाँ पर चाय पी रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसे देखकर इमिया जो है बहुत सारे सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई? वो कहती है कि तुम अब रुक जाओ, तुम जो है पहले मुझे अपना आभार प्रकट करो। आभार यानी कि वो उसे थैंक यू कहने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पे इमिया जो है वो कहता है कि इसका मतलब जो है कि तुम मुझे यहाँ पर लेके आई थी। फिर उसे जो है याद आ जाता है कि रात को क्या हुआ था। वो कहता है कि उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, बट मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब तक ज़िंदा कैसे हूँ। तो यहाँ पे जो तोसाका होती है वो बताती है कि तुम्हारी बॉडी ने अपने आप से ही हील कर लिया है और जो तुम्हारी सर्वेंट है सैबर उसके अंदर ये एबिलिटी है, बट मुझे भी समझ में नहीं आया कि उसकी एबिलिटी जो है तुम्हारे अंदर कैसे ट्रांसफ़र हो गई। चलो हो भी जाती होगी तो बट तुम जैसे मास्टर के अंदर कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो कहती है कि मैंने तो पहली बार सुना है और किसी और ने भी पहली बार सुना होगा कि कोई मास्टर अपने सर्वेंट की ज़िंदगी बचाने चला गया था। और वैसे तुम्हें पता होना चाहिए था कि जो सैबर है अगर तुम मर जाते तो वो अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती। और बताओ कि तुम जो हो अब आगे आने वाले प्लान का क्या करने वाले हो? तो वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता कि जो 10 साल पहले हुआ था वो दोबारा हुए और मेरा जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है होली ग्रिल के वॉर के अंदर। तो वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। अगर ये बात तुम जो जाके सैबर को कहते ना तो सैबर ही तुम्हें मार देती, क्योंकि जो है सैबर एक मिशन पे आई है और वो नहीं चाहती कि उसका मास्टर जो है वो उसका मिशन को फॉलो ना करे, क्योंकि जो सैबर है उसके पास भी विश है। वो उसको पूरा करने के लिए उसे जो है होली ग्रेन का जो है वॉर करना पड़ेगा और वो जो है तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल सकती है। वो तुम्हें सेव करके तुम्हें वहाँ तक ले जाना चाहती है, जिसी वजह से तुम जो हो उसे समन कर पाए हो, क्योंकि हर बंदा इसीलिए समन करता है क्योंकि वो जो है अपना डिज़ायर पूरा करना चाहता है, इसीलिए जो है उन्हें होली ग्रिल चाहिए। फिर यहाँ जो इमिया होता है वो बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि जो सैबर है वो एक इंसान है, तो वो जो है जो लास्ट नाइट उसके खून निकल रहा था वो असली था। तो साका कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, कोई सर्वेंट का जो है बर्थ और उसकी मृत्यु नहीं होती है, बस वो जो जहाँ से आई है वापस काम पूरा होने के बाद वहाँ चली जाती है। तो यहाँ पे इमिया कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे को मारते रहें। तो वो तोसाका कहती है कि तो तुम जाके दूसरे मास्टर को समझाओ ना। इमिया कहता है कि फ़ाइट करने से इनोसेंट पीपल जो होते हैं वो मर जाते हैं। फिर यहाँ पे तोसाका बताती है कि जो सर्वेंट होते हैं ना उनका जो फ्यूल होता है वो मना होता है, मना यानी कि मैजिक होता है, और उसे लेने के लिए उन्हें जो है
इंसानों की जो आत्मा होती है उसे जो है अब्जॉर्व करना पड़ता है, और जो उसका मास्टर होता है ये उसमें हेल्प करता है कि वो जो है इंसानों को मारकर उसकी आत्मा को अपने सर्वेंट को दे दे, ताकि उसका जो मैजिक है वो अच्छे से हो जाए। एमिया जो होता है इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब सर्वेंट जो है इंसानों को खाते हैं, ये नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे जो हमारी तोसाका होती है वो बताती है कि अब तुम जो हो क्या करने वाले हो आगे, क्या तुम यहीं बैठकर जो और मास्टर कर रहे हैं उन्हें करता हुआ देखते रहोगे। तो वो कहता है कि मैं तो बस उन सबको जो हूँ स्टॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग आपस में मारकर जो है एक बहुत ज़्यादा गंदा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तोसाका कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो है कुछ कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे जो इमिया है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं जो हूँ थोड़ा सा भोला हूँ, फाइट करना चाहता नहीं हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ और ज़्यादा कोई एक्शन ले नहीं सकता हूँ मैं। यहाँ पे जो तोसाका होती है वो कहती है कि इन सब के बीच में मैं तो एक पॉइंट बताना भूल ही गई, जो कि एक प्रॉब्लम है। वो उस लड़की ने कहा था कि जब वो वापस आएगी तो वो जो है सबको मार देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो हो यहाँ पर किसके भरोसे से बैठे हुए हो, और ना तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इमिया है वो कहता है कि वो जो मॉन्स्टर हेराक्लियस है उसी के बारे में बात कर रही हो क्या तुम। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा मॉन्स्टर है। तो वो बताती है कि अगर तुम जो हो उनका एक सर्वेंट का नाम जान दो तो उनका जो सर्वेंट है वो सबसे वीकेस्ट सर्वेंट बन जाएगा, बट वो जो है तुम्हें कभी अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताएंगे। फिर यहाँ एमिया कहता है कि इसका मतलब जो सैबर है वो उसका रियल नाम नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, और तुमने जो बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो मुंह है ऐसे ही किसी और के सामने फिसल जाएगा और तुम बता दोगे। फिर वो यहाँ से बाहर जाने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे जो है कुछ बाहर देख के आना है। इमिया जो होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो है तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें अभी शुक्रिया अदा कहता हूँ। तुम जो हो मुझे यहाँ लेके आई हो इसलिए। यहाँ तोसाका कहती है कि तुम जो हो मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करना बंद कर दो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ऐसा बोल के वो चली जाती है। और यहाँ इमिया जो है वो सोचने लग जाता है होली ग्रिल के बारे में। वो कहता है कि ना जाने ये कैसा वॉर है, इसके अंदर जो है इनोसेंट पीपल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तभी एक पीछे से आवाज़ आती है। वो कहता है कि तुम्हारा जो विश है वो ग्रांटेड हो गया है, तो तुम जो हो इस वॉर को खेल सकते हो। यहाँ पे इमिया कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे ही मर जाए। फिर हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि सैबर जो है वो कहाँ पर है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो रिन है वो जा रही होती है, और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से जो है साकुरा यहाँ पे आ रही होती है। साकुरा को देखकर यहाँ पे जो तोसाका होती है वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो साकुरा कहती है कि तुम जो हो इतनी सुबह कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है कि मैं तो सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने आई थी। ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है। तभी साकुरा को स्मेल आती है ब्लड की। फिर हम देखते हैं कि यहाँ फुजीमारू जो होती है वो भी आ जाती है। फुजीमारू उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहती है, तो साकुरा भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। वो उसे बताती है कि आज मैं जो हूँ एक फ़िश करी डिश लेके आई हूँ। फुजीमारू उसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इमिया है वो पूरे घर में ढूंढ चुका है, बट उसे अभी तक सबरा जो है वो नहीं मिली है। फिर वो यहाँ पे खड़े होके ध्यान लगाता है, तो उसे पता चल जाता है कि सैबर जो है वो कहाँ पर हाई है। तो हम देखते हैं कि वो जो है एक रूम में आ जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सैबर जो है वो बैठकर वहाँ पे जो है ध्यान कर रही है। फिर यहाँ पे जो सैबर है अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है कि क्या तुम जग गए हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं अभी जगा हूँ। तो वो कहती है कि तुम अच्छे दिख नहीं रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं ठीक दिख रहा हूँ। सैबर कहती है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो लास्ट नाइट की जो तुम्हारी हरकत थी वो जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी मास्टर को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लड़ाई करना जो है मेरा काम है, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। आपका काम जो है वो लड़ाई करना नहीं है, जो आपका रोल है वो निभाइए। और मुझे प्रोटेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं था। तो यहाँ जो इमिया होता है वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। वो कहता है कि मुझे किसी लड़की को बचाने के लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ तुमसे एक बात पूछना चाहता था, क्या मैं तुम्हें सैबर बुला सकता हूँ, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे जो सैबर है वो कहती है कि हाँ आप ये सैबर बुला सकते हैं, वो सही रहेगा, यही साइन हुआ है सर्वेंट पैक्ट में, और मैं आपकी सर्वेंट हूँ और आपकी स्वॉर्ड भी, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी और हम जो हैं होली ग्रेल वॉर को जीत जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो इमिया होता है वो कहता है कि अच्छा।
बट मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे साथ रहने से तुम्हारा जो चांस है और भी कम हो जाएगा होली वॉर को जीतने का। सैबर कहती है कि क्या आपके अंदर फ़ाइट करने का विल नहीं है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ बट मैं तुम्हारे लायक मास्टर नहीं हूँ, इसीलिए हमारे चांस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हैं। यहाँ जो सैबर होती है वो कहती है अगर हमारे चांस कम हैं तो मैं जो हूँ आपके जीतने का चांस को बढ़ा दूँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ इमिया जो होता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो हो ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन्स को जो है मारकर उनका जो है आत्मा लेके तुम जो है अपनी मैजिक को बढ़ाओ। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ ऐसा कभी करती नहीं हूँ क्योंकि ये सबसे बेकार काम है, और वैसे भी मैंने जो है कसम खाई है एक योद्धा के रूप में कि किसी भी सिविलियन को मैं जो हूँ इंजरी नहीं करूँगी अपने हथियार से, जब तक कि मेरा जो मास्टर है वो ना कहे। वो सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो कहती है कि अगर आप इंसानों को मारने का ऑर्डर देंगे मुझे तो आपके हाथों पे जो निशान है वो एक कम हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है मुझे ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे। यहाँ जो इमिया होता है अपना सर नीचे कर लेता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं था तुम्हारे बारे में इतना, इसीलिए मैंने जो है तुम्हारा इंसल्ट किया है। तो यहाँ पे सैबर कहती है प्लीज़ अपना सर ऊपर करें, क्योंकि मैं थी जो आपके मना करने के बाद भी वहाँ पे लड़ने के लिए चली गई थी। मैंने आपके शब्दों का सम्मान नहीं किया, तो इसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। इमिया जो है अपना सर ऊपर कर लेता है और कहता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता है, पर जो भी पता है हम उससे अच्छा काम करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इमिया के पेट से आवाज़ आती है, तो वो कहती है कि चलो खाना खा के आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों खाना खाने चले जाते हैं। बट यहाँ पे रास्ते में जो है इमिया कहता है सबर को कि क्या तुम्हें जापानी डिश पसंद है। तो वो कहती है कि जब तक आप खाते रहेंगे मैं भी खाती रहूँगी। रास्ते में इमिया सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी अनबिलीवेबल चीज़ हुई थी, बट जो अब हो रहा है उस पर मैं धीरे धीरे बिलीव करता जा रहा हूँ। और सैबर को देखकर वो सोचता है कि सैबर जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी को ऐसे ही नहीं मारेगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा आप नीचे कमेंट करें। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।